हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप सो। आपको हमारे वीडियोस के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपकी वर्कशीट सॉल्व करने में, आपकी क्वेरीज सॉल्व करने में। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी सब्जेक्ट साइंस की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स देख ली हैं। क्लास 9th की हम सब्जेक्ट साइंस के सॉल्यूशन देख रहे थे वर्कबुक के। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 54 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 54 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्सेज आर अवेलेबल इन योर हाउस प्रोड्यूस साउंड। ऐसे कौन से सोर्स है आपके घर में जो साउंड क्रिएट करते हैं। तो देखिए, टीवी, रेडियो, हारमोनियम, स्पीकर, जो भी और भी कुछ आपके पास में हो, लाइक ढोलक है ना, तबला है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो साउंड क्रिएट करते हैं। प्रोड्यूस साउंड होता है उनका, ठीक है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू लिसन। आपको कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनने में अच्छा लगता है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मुझे पसंद है फ्लूट एंड हारमोनियम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड मेलोडियस म्यूजिक। नॉइस और मेलोडियस म्यूजिक के बीच में क्या अंतर है। नॉइस इज एन अनप्लेजेंट साउंड दैट द ह्यूमन ईयर टेंड्स टू अवॉइड। हमारे कान उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहलाता है, नॉइस यानी शोर। जैसे कि बहुत ज़्यादा गाड़ियों के हॉर्न हमें अच्छे नहीं लगते हैं, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा साउंड हो रही है तो वो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, तो वो होता है नॉइज़। बट मेलोडियस म्यूजिक इज़ प्लेजेंट टू हियर। उसे सुनने में हमें आनंद आता है, हम सुनते रहें ऐसा हमको लगता है। जो म्यूज़िक है, जैसे लाइक सॉन्ग है, बहुत धीमे म्यूजिक, धीमी गति से चलने वाले सॉन्ग हमें काफ़ी पसंद आते हैं, हम बार बार सुनना चाहेंगे। बट एक बहुत ज़्यादा लाउड सॉन्ग होगा वो हम नहीं सुनना चाहेंगे, तो वो क्या होता है, वो नॉइस होता है। द पॉल्यूशन कॉज बाय नॉइस और लाउड साउंड इज नॉन एज नॉइस पॉल्यूशन। शोर प्रदूषण कहलाता है, जो कि होता है शोर के कारण या तेज साउंड के कारण। What health problem do you face if you are continuously is in contact with loud noise? अगर आप continuously loud noise के contact में हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे sleeplessness, सोने की परेशानी, इरिटेबिलिटी, इरिटेट होने लग जाते हैं हम, हाई ब्लड प्रेशर होता है, सम टाइम एबोशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अबॉर्शन भी होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स का नॉइस पॉल्यूशन के कारण। How can noise pollution to be controlled? Residential areas follow the limits of noise level, go green by planting trees. Planting trees अगर जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर हर चीज़ बहुत धीमा रहता है। जैसे कि अगर शोर भी हो रहा है तो बहुत कम सुनाई देगा, यहाँ एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो भी कम होता है। तो एक प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है कि हमें हमारे घर के चारों ओर लगानी चाहिए, हमारी जहाँ पर हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर क्रिएट करने चाहिए प्लांट्स को, ताकि ये जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो सके। नोटिफाई अथॉरिटीज़ अबाउट डिस ऑबिडेंस ऑफ नॉइस रूल्स। नॉइस रूल्स को जो फॉलो नहीं कर रहा है उसे हमें सूचित करना चाहिए अथॉरिटीज़ को। तो ये एक बहुत ही लाइटली ली जाने वाली समस्या है, जिसे लोग अभी लाइट ले रहे हैं, बट आगे जा कर के ये बहुत ही एक बड़ा विकराल रूप ले सकती है ये वाला पॉल्यूशन, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड बाय नॉइस पॉल्यूशन। ब्रेन, ईयर, हार्ट, ये आपके नॉइस पॉल्यूशन से अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 54। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 55 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में कौन सी फसलें होती हैं, खरीफ क्रॉप्स, राइस, मेज, ग्राउंडनट, मिलेट, क्योंकि इन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे मूंगफली हुई, मक्का हुआ, चावल हुआ, मिलेट्स जो आपके होते हैं वो रेनी सीजन में ही होते हैं, इसलिए तो ये फ़ायदा करते हैं। ये सभी चीज़ें फ़ायदा करने वाली चीज़ है। विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सभी दालें जो होती हैं, वीट होता है, मस्टर्ड होते हैं, ये सभी रबी क्रॉप्स में होता है, ये विंटर सीजन में होती है। व्हाट आर दोज क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, रेनी सीजन में होती हैं पैदावार इनकी, ये होती खरीफ क्रॉप। व्हाट आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन कॉल्ड रबी क्रॉप्स। विच क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन मार्च एंड जून इन द सीजन बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। जैद क्रॉप्स। नेम 4 जैद क्रॉप्स। कुकुम्बर, बिटर गार्ड, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ये सभी जो मार्च और जून के बीच में होने वाली खरीफ और रबी के बीच में होने वाली फसलें हैं, जिन्हें जैद क्रॉप्स बोलते हैं, जो कि बहुत फ़ायदा करती हैं। इनमें जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप, ये सभी फ़ायदा करने वाली चीज़ें हैं।
What will happen if wheat is grown in rainy season? अगर रेनी सीजन में गेहूं होगा तो क्या होगा? Wheat is a rabi crop which grow in winter season. So if wheat grown in rainy season, then it does not show proper growth. Proper growth भी नहीं होगी और फसल भी खराब हो जाएगी. Why is paddy not grown in winter season? Paddy requires a lot of water. Therefore it grown only in the rainy season. तो ये डन होता है वर्कशीट 55, वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी जिसमें आपने देखा किन किन फसलों को कौन से सीजन में उगाया जाना चाहिए या उगाया जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्यूशन देखेंगे वर्कशीट 56 का। फर्स्ट क्वेश्चन है विद राइट इन सिक्वेंस द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स। सिक्वेंस लिखना है आपको जो एक फार्मर के द्वारा उगाई जाने वाली जो फसलें होती है उसके दौरान किया जाता है। जैसे सबसे पहले वो करता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की प्रिपरेशन करता है कि उपलब्ध मिट्टी हो सके फसलों को, एक अच्छी मिट्टी उपलब्ध करा सके वो फसलों के लिए। देन होता है सोइंग, देन होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, देन होता है इरिगेशन, देन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, देन होता है हार्वेस्टिंग, देन होता है स्टोरेज। नेम एनी 4 एग्रीकल्चर टूल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास एक एग्रीकल्चर जो औजार यूज में लिए जाते हैं, कृषि औजार, वो आपको लिखने हैं, जैसे प्लाव, हो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल। What are main tools required to prepare the soil before sowing? Right name. Plow, hoe, ये जरूरी होते हैं एक फसल को उगाने से पहले, जब सोइंग की जाती है उससे पहले मिट्टी के लिए। नेम द टूल्स यूजिंग द सोइंग। सोइंग में यूज किए जाने वाले टूल्स कल्टीवेटर और सीड ड्रिल होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कल्टीवेटर और सीड ड्रिल के बारे में आपको बताना है। कल्टीवेटर, नाउ अ डेज प्लगिंग is done by tractor driven cultivator. It saves labor and time. Seed drill होता है nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seeds uniformly of equal distance and depth. इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर ये बीजों को उगाने का काम करती है। ट्रैक्टर में पीछे की ओर लगी रहती है जिसे फार्मर के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि फसल भी अच्छी होती है और हमें ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती है इन टूल्स के द्वारा। तो ये आजकल काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं फार्मर्स के द्वारा। तो ये डन होता है वर्कशीट 56। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।